हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए बात करते हैं एक आईपीओ के बारे में। पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज लिमिटेड। ये एक डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल डीलर है, यानी ये सारे के सारे वो काम कर लेता है आपकी कार के लेने तक, फिर पूरी की पूरी जो आप बेच रहे हैं स्क्रैप तक, ये सारे के सारे काम वो कर लेगा। इसमें आप ये सेल करते हैं, उसके बाद ये सर्विस भी करते हैं, ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ये स्पेयर पार्ट्स भी बेचते हैं। उसके बाद इनफैक्ट ये इवन जो ड्राइविंग स्कूल उन्होंने भी खोले हुए हैं, तो उसमें ये उसको भी ऑपरेट करते हैं। और ये किस किस में सेगमेंट में है? ये पैसेंजर व्हीकल में इनके 3 सेगमेंट्स हैं। एक है पैसेंजर व्हीकल में, उसमें लग्जरी व्हीकल भी आती है। और सेकंड जो सेगमेंट है ये इनकी कमर्शियल व्हीकल की है। और जो थर्ड सेगमेंट है वो है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की है। जो फर्स्ट सेगमेंट है पैसेंजर व्हीकल की जो सेगमेंट है, उसमें मारुति सुजुकी के कार्स, बेशक एरिना की हो और बेशक नेक्सा की हो, तो ये दोनों के दोनों कवर करते हैं। उसके साथ ये जो JLR की जो लग्जरी कार्स हैं ये वो कवर भी करते हैं पैसेंजर व्हीकल में। उसके बाद ये जो कमर्शियल व्हीकल जो है, उसमें ये टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, ये उसको कवर करते हैं। और जो इनकी थर्ड सेगमेंट है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की, ये यहाँ पर इसमें आथर के जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर हैं ये उसको भी कवर करते हैं। और इनको जो पैसेंजर व्हीकल्स जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उससे अराउंड इनको 62% का रेवेन्यू आता है। और जो कमर्शियल व्हीकल है वहाँ से इनको अराउंड 29% का रेवेन्यू आता है। और जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है वहाँ से अराउंड इनको 5% तक का रेवेन्यू आता है। और ये बेसिकली 3 साउथ डोमिनेटेड हैं, और ये 3 जगह पे ये मेन बेसिकली ऑपरेट करते हैं: केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। अगर आप इनकी ये टोटल मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी टोटल जो मार्केट है वो अराउंड इस 99% जो इनका रेवेन्यू है वो इन्हीं 3 मार्केट से आता है। और ख़ास तौर से केरला पे आप देखेंगे तो वहाँ पे इनको मोर देन 70% ऑफ रेवेन्यू इनको वहाँ से आता है। और इसी तरह से ये मारुति और टाटास और होंडा, अगर आप इन तीनों पे ये सबसे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। और अगर आप इनके टोटल देखेंगे तो इनको 87 और 88% का रेवेन्यू ये 3 कंपनियों से इनको ये आता है। तो दिस वाज अबाउट द कंपनी। सो कंपनी की डीलरशिप है, और ये जिस तरह मैंने आपको बताया, कार को बाय सेल भी करती है, सेल भी करती है, न्यू कार्स को सेल भी करती है, प्लस ये आपकी सर्विसेज और ये सारी सर्विसेज भी करती है। तो दिस इज़ अबाउट द कंपनी। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी जो ग्रोथ फैक्टर्स अपने देखती है, ये बोलती है कि भाई ये लोग आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली NCR में भी गोइंग फॉरवर्ड ये वहाँ पे भी अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। तो राइट नाउ दे डोंट हैव, और दे हैव वेरी नेग्लिजिबल, और दिल्ली NCR में तो कंप्लीट 0। तो गोइंग फॉरवर्ड ये दे विल बी ओपनिंग देयर ब्रांचेस ओवर देयर ऑल्सो। और ये अराउंड 7 to 8 शोरूम्स अपने खोलते हैं ईयरली में। और इनके अराउंड 134 ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं। और इनके जो प्री ओन्ड जो कार्स के जो रिटेल आउटलेट हैं वो अराउंड 30-31 के करीब वो भी हैं। और इनके 24 इनके वेयर हाउस भी हैं, और इनके 10,300 एम्प्लॉयज़ टोटल हैं जो इनके साथ काम करते हैं। और कंपनी से ये पूछा गया था कि आपने मतलब कि केरला में ही जो छोटी सी जगह है उसमें ही आपके इतने सारे के सेंटर्स हैं, तो वाई इट इज़ दैट कि आपने ये चूज़ किया था। तो जो मैनेजमेंट का एक रिप्लाई आया था वो ये आया था कि नॉर्मली हमारे क्या होता है कि 1000 जो इंडिया में पर 1000 हर 1000 के ऊपर 25 कार्स हैं। ये हमारी नेशनल ज्योग्राफी, ये नेशनल स्टैट्स है कि फॉर एवरी 1000 25 कार्स हैं। लेकिन केरला में ये 25 की जगह ये नंबर 50 है। तो वहाँ पे आप कार देखेंगे तो वहाँ पे डबल द कार्स हैं।
तो वहाँ पे जितनी अगर डबल कार्स बिकी हैं तो ऑफकोर्स वो सेल के लिए भी आएंगी। तो इसलिए इन्होंने बताया था कि केरला मार्केट एक काफ़ी बड़ा हब है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। और यही नंबर जो 25 जो कार्स हैं पर 1000 के लिए जो इंडिया में है, यही नंबर अगर आप देखेंगे चाइना में तो ये 400 से 500 के बीच में आता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है। और अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें, ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, तो एवरी ईयर 4 मिलियन कार्स बिकती हैं, 40 लाख कार्स इसमें से बिकती हैं। और 40 लाख जो कार इसमें जो टोटल बिकती हैं, आने वाले 5 ईयर्स में दिस विल बी अ डबल फिगर। और पहले ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो जीडीपी कंट्रीब्यूट करती थी वो 2.8 था, और राइट नाउ इट्स कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 7.1। तो आप जीडीपी के हिसाब से भी देखेंगे, और अगर आप देखेंगे ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, प्लस आजकल जो कंज्यूमर की फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि सबसे पहले दे वांट टू बाय द कार्स। सो ये सारी की सारी चीज़ें ये कवर्ड है। और जिस तरह ने आपको बताया, मारुति की तो सारी कारें कवर्ड हैं, चाहे वो एरिना की हो चाहे नेक्सा ब्रांड की हो। एरिना में आपको सारे जो भी ब्रीज़ा मिलेगी, मारुति सुजुकी स्विफ्ट मिलेगी, और स्विफ्ट डिज़ायर मिलेगी, और मारुति की जो लोअर सेगमेंट की कार्स हैं वो मिलेंगी। और नेक्सा में आपको प्रीमियम कार्स मिलेंगी, जैसे ग्रैंड विटारा हो गई है, इन्विटिको हो गई है, बलिनो होगी, फोनिक्स होगी, तो और जिमनी भी मिलेगी। तो ये दोनों के दोनों ब्रांड को ये कवर करते हैं। और ये लग्जरी कार में JLR की भी कार्स को ये कवर करते हैं। और ये अराउंड 3rd लार्जेस्ट डीलर हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और 6th लार्जेस्ट डीलर हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी एक बड़े रिनोन्ड डीलर हैं। अराउंड 18% जो मारुति की कार्स होती हैं, इट विल बी सोल्ड थ्रू दिस डीलर। और ये इनसे पूछा गया था कि आप ऐसा सर्विस में क्या प्रोवाइड करते हैं कि मतलब व्हाट इज़ नॉट देयर विद अदर सर्विस सेंटर्स। तो इन्होंने ये बोला था कि ये लोग बिल्कुल ऐप बेस्ड पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपकी कार कहाँ पर है। जैसे कि सर्विस में भी मल्टीपल बॉडी शॉप्स हैं, तो कहाँ पर है ये आपको पता होगा, कितना टाइम लगेगा ये आपको पता होगा, और ये आपको पता होगा कि कितनी कॉस्ट वो उसमें हो सकती है। तो ये कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन ये आप उनकी ऐप में ही देख सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, एंड आपको इस तरह से पता चलेगा। यू नीड हैव टू कॉल टू देयर कस्टमर सर्विस सेंटर और कुछ भी ऐसा नहीं है। सो डायरेक्टली यू कैन जस्ट सी एवरीथिंग इन द ऐप इटसेल्फ। तो ये इस तरह की पूरी जो इन्होंने टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस करी हुई है, इस तरह से की पूरी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एक बार जैसे आपका वर्क ख़त्म होता है तो दे हैव मेड श्योर कि 100% ये सारे कस्टमर्स, नॉट इवन अ सिंगल कस्टमर विल स्पेयर, ये सारे कस्टमर को इनका जो कस्टमर कॉल सेंटर है वो कॉल करता है और फीडबैक लेता है। तो दिस इज़ ये एक ऐसी चीज़ है कि ऑफ कोर्स कि ये एक गारंटी देते हैं कस्टमर्स का कि कस्टमर्स को भी डेफिनेटली वो अच्छा लगेगा और कस्टमर इनके साथ रिटेन होगा। और इनसे ये पूछा गया था कि आप मारुति में तो सारी कार्स में करते हैं, लेकिन टाटास जो टाटा है इसमें आप जैसे कमर्शियल व्हीकल में हैं, तो मतलब कि आप टाटा की भी क्यों कार के ऊपर, मतलब कि वाई नॉट यू जस्ट डू द सर्विसिंग फॉर टाटास पैसेंजर व्हीकल कार्स आल्सो। तो मैनेजमेंट का जो कहना था वो ये था कि मतलब कि दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अराउंड 74 इनके ऑथराइज सेंटर्स हैं जो सिर्फ मारुति में ही जो मारुति के में ही ये इसमें काम करते हैं, ऑथराइज सर्विस सेंटर हैं, और इसमें अराउंड 6 लाख कार्स रिपेयर होती हैं। और इन्होंने ये बोला था कि इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा जो सेटअप किया हुआ है वो मारुति के हिसाब से किया हुआ है। और अगर ये किसी भी न्यू चीज़ को, जैसे कमर्शियल ये टाटास के पैसेंजर व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, तो इनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर इनको काफ़ी कैपिटल लगानी पड़ेगी, और कैपिटल लगानी पड़ेगी तो उनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होगी। तो फॉर दैट रीज़न दे आर नॉट कमिंग इन टू द पैसेंजर व्हीकल्स फॉर अदर कंपनी एज ऑफ राइट नाउ। और इन्होंने ये भी बोला था कि एक बार अगर ये लोग लगाते हैं पैसेंजर व्हीकल, ये एक बार अगर कोई भी ये कार शोरूम लगाते हैं, ऑथराइज सर्विस सेंटर खोलते हैं, तो अराउंड 6 मंथ्स, इट विल टेक अराउंड 6 मंथ्स, 3 years, it will take around 3 years
कि जब ये इनका ब्रेक इवन हो। तो उनका 3 इयर्स के बाद ही उसका ब्रेक इवन होता है। तो 3 इयर्स तक जो भी होता है कॉस्ट जो होता है वो बियर करना पड़ता है इनको। और अगर हम नंबर से बात करें तो कंपनी जो सेल करती है वो अराउंड 50,000 यूनिट सेल करती है, और जो सर्विस करती है वो अराउंड 10 लाख यूनिट्स कंपनी सर्विस करती है। 20 टाइम्स जो सेल्स नंबर है उससे 20 टाइम्स ज़्यादा। तो और उसको जो सर्विस है उसमें रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है, उसके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे जो कंपनी की ओवरऑल जो सेल्स है, जो टॉप लाइन है, वो 6% के आकार पे बढ़ रही है लास्ट 3 ईयर से। लेकिन इनकी जो सर्विस है वो 15% के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो आने वाले टाइम पे इनके मार्जिन्स डेफिनेटली और ज़्यादा बेटर होंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। और चलिए ये सारी की सारी बात हमने कर ली है ये कार की डीलरशिप के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द IPO। ये IPO मार्च 12 से 14 के बीच में आ रहा है, और इसका जो प्राइस बैंड है वो है 280 से 295। यू कैन अप्लाई 50 शेयर्स। आप के पर लॉट में 50 शेयर्स होंगे, तो आपको जो पर लॉट पड़ेगा वो होगा 50 × 295, जो होगा 14,750। और ये कंपनी 1983 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी, और इस पूरे IPO की जो प्रोसीड्स होगी उससे इनको 601 करोड़ रुपीस मिलेगा। और 601 करोड़ में से 250 करोड़ रुपीस ये कंपनी के पास आएगा, और 301 करोड़ 351 करोड़ रुपीस ये प्रमोटर के पास जा रहा है जो वो सेल कर रहे हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें इनके 3 प्रमोटर हैं और 1 इन्वेस्टर है बनियन ट्री। यही जो सारा का सारा जो शेयर है ये बनियन ट्री बेच रहा है, प्रमोटर्स जो वो हैं वो नहीं बेच रहे हैं। तो ये सारा का सारा पैसा बनियन ट्री के पास जाएगा। तो ये OFS का सारा पैसा बनियन ट्री के पास जाएगा, और ये पैसा जो फ्रेश इशू से मिलेगा, जो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी को 250 करोड़ रुपीस मिलेगा। उसमें से कंपनी 192 करोड़ रुपीस के डेट रीपे कर देगी, और जो बाकी का पैसा है कंपनी उसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे डालेगी। तो अगर आप देखेंगे तो 192 करोड़ रुपीस अगर कंपनी एक बार पे कर देती है तो उसमें से डेफिनेटली कंपनी को इंटरेस्ट सेव होगा आने वाले टाइम पे, और कंपनी के मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे। और इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर अपर जो बैंड है उस पर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 2100 करोड़ रुपीस, और जो इसकी एंकर बुक थी वो थी अराउंड 180 करोड़ के करीब, जो कि HDFC, पॉइंट, सिटी ग्रुप, SBI जनरल इंश्योरेंस, बोफा सिक्योरिटीज़, ऐसे सभी जो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, और इन्होंने सारी की सारी सब्सक्राइब कर ली है, और ये फुल्ली सब्सक्राइब हुई है। और ये कंपनी जो इनका ये मार्केट लीडर है, बॉडी शॉप, टिंकरिंग, पेंटिंग, ये इसमें काफ़ी ये एक मार्केट लीडर है, और वो मारुति के लिए। तो कोई भी अगर अगर कार की अगर कोई सर्विस के लिए इस बॉडी शॉप के लिए आती है तो डेफिनेटली इनका ही नाम जो साउथ में है वो सजेस्ट होता है। और अगर आप इसका जो वर्किंग कैपिटल है ये 25 to 30 डेज़ के लिए इन्हें कार रखनी होती है। अब जो इन्वेंट्री के लिए रखते हैं कार, तो उस समय इनका एक काफ़ी बड़ा जो वर्किंग कैपिटल है वो काफ़ी इनका हेल्ड अप हो जाता है।